Hello everyone, I'm Sonia and this is my YouTube channel Soulful Sonia. And this video is about who am I. Don't worry, मैं आपको किसी philosophical terminology में नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी हम अपने आप से पूछते हैं तो हमें हमेशा अलग अलग आंसर्स ही मिलते हैं. That who am I. बट ये वीडियो है, इट्स अबाउट मी, इट्स माई लाइफ स्टोरी, सो दैट यू कैन नो मी बेटर. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं पिछले 5 ईयर्स से, दे नो अबाउट मी एंड अबाउट माई लाइफ जर्नी. पर जिन लोगों ने मुझे अभी अभी यूट्यूब पे ज्वाइन किया है, दे वॉन्ट टू नो अबाउट मी. अब आप ये कहेंगे कि ये वीडियो तो आपको सबसे पहले डालनी चाहिए थी. बिकॉज आई थिंक कि जब तक डिमांड ना हो, जब तक लोग आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड ना हो, तब तक बताना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. बट अभी पीपल आर आस्किंग मी, दे आर मैसेजिंग मी दैट हु यू आर. So here presents my life journey so that you can associate me well in my YouTube channel. अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब and put the notification button on so that you'll get the update whenever I upload a new video. So let's start with this video. If we talk about who we are या who I am, if we talk about who I am, then first पार्ट इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स देते हैं और आइडेंटिटी जो हमें गवर्नमेंट देती है आधार कार्ड पे. सो एज पर देयर इन दैट इंफॉर्मेशन, माय नेम इज सोनिया मंगवानी. आई बॉर्न एंड बॉट अप इन राजस्थान. माय पेरेंट्स बिलोंग्स टू शेखावाटी एंड दे आर स्टेइंग देयर. एंड आफ्टर मैरिज आई एम सेटल्ड इन जयपुर. और उसके बाद हमारी आइडेंटिटी में आता है हमारे रिलेशनशिप, हमारी कैरियर चॉइसेस जो हम बनाते हैं. सो इफ़ आई स्टार्ट विद दैट इन पास्ट, आई वॉज अ 90s किड. उस ज़माने में कोई मेंटरशिप नहीं होती थी, कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं होती थी. लाइफ में जो भी चूज़ करना है आपको अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस पे ही चूज़ करना पड़ता था. बट एज यू ऑल नो कि उस ज़माने में पेरेंट्स के पास भी सिर्फ 2 ही कैरियर ऑप्शंस होते थे, आइदर आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है. So as usual, we also gone through with the same pressure, and as my family is in medical profession, तो घर में यही environment था और सब चाहते थे कि मैं MBBS join करूँ. But finally मैं उस pressure से बाहर आई, even though I took admission in coaching classes to give the PMT exam और मैंने दिया भी. But as my mind is not connecting कि मुझे MBBS करना है, so finally I quit and come out with the pressure, and then I shifted myself to management, medical to management, and in between I complete my BSc. I'm a science biology graduate. और उसके बाद मैंने MBA ज्वाइन किया. देन आई कम्प्लीटेड माई MBA इन HR एंड मार्केटिंग. और उसके बाद जो हर किसी को करना होता है अपनी कैरियर चॉइसेस में, आपको एक कॉर्पोरेट जॉब लेनी होती है और वो लेने के बाद आप कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाते हैं कि नाउ माई कैरियर इज सेटल्ड. बट सेटल्ड कभी होता नहीं है. तो मैंने भी अपना MBA कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन की. बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री थी. इनफैक्ट अभी तो ये कह सकते हैं कोरोना में कुछ भी ग्लैमरस बचा नहीं है. बट उस टाइम तक वो इंडस्ट्री काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी कि बहुत ग्लैमरस है. और कुछ लोग भी थे सराउंडिंग्स जिनको देखा था कि वो लोग हॉस्पिटैलिटी में रहते हैं, कैसे वहाँ के प्रिविलेज यूज़ कर रहे हैं. तो उस चीज़ ने काफ़ी टेम्प्ट किया एंड आई जॉइन हॉस्पिटैलिटी एज एन इंटर्न ऑफ HR डिपार्टमेंट. एंड देन उसके बाद उसको प्रोसेस करते करते आई वाज कम आउट एज अ HR मैनेजर एट अक्रॉस विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जिनके साथ मैंने काम किया. और उसके बाद माई लास्ट असाइनमेंट विद Manipal University, there I was taking care of training and placement cell. And उसके बाद after spending my 12 years in a corporate job, I was in some medical conditions. Because अगर आप इतने साल तक एक प्रोफाइल को कंटिन्यू करते हो और वो भी एक जॉब प्रोफाइल, और उस लाइफस्टाइल में रहने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं. और वही मेरे साथ भी हुआ. बिकॉज होटल प्रोफाइल में आपको आउटसाइड फूड अलाउड नहीं होता है, आपको होटल फूड ही कंज्यूम करना पड़ता है. और थ्रू आउट द टाइम देयर वाज अ लॉन्ग सिटिंग आवर जॉब बीइंग द एडमिन पर्सन.
सो मेरे साथ भी वही हुआ. आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइड एंड पीसीओडी एंड वेट गेन के साथ जितने भी इश्यूज होते हैं दे ऑल स्टार्टेड. आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड डिप्राइव फ्रॉम माई लाइफ एंड देयर वॉज द टाइम एंड आई डिसाइडेड कि अभी ये चीज़ से बाहर निकलने का टाइम आ गया है. बट दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन आई थिंक ऑफ टू क्विटिंग माई जॉब. In between the job I try to come up as an entrepreneur. मैंने as my in-laws are belongs to the hospitality, तो मैंने भी एक बार एक रेस्टोरेंट ऑन करना प्लान किया एंड आई स्टार्टेड. बट अनफॉर्चुनेटली IOC फायर में दैट रेस्टोरेंट वाज completely demolished and I was in a huge loss. So then again I U-turn of life and I come back to my hospitality job again. That was the first phase of my life. और अब जो हो रहा था उसके बाद there is again a time in life when I have to rediscover my life, because जो चीज़ें हो रही थी अगर मैं उन्हीं choices के साथ कंटिन्यू करती तो शायद मेरी लाइफ में और कुछ बड़े मेडिकल ट्रॉमास भी हो सकते थे. सो आई क्योंकि उस फेज़ में आपकी जो हेल्थ है वो सेकेंड सीट पे होती है, बिहाइंड द सीट होती है, उसको आपको फ्रंट सीट लेके आना होता है. और जब वो फेज़ आया, that was the second transition phase of my life when I entered to the gym and I start healthy lifestyle. That was the time when I was taking care of myself and I want to explore myself more and more. and मुझे अब ये लग रहा था कि अभी लाइफ में कुछ और नई जर्नी एक्सप्लोर करनी है. So finally I was giving all my priorities to a healthy life, healthy lifestyle, and equally my mental wellness and mental well-being. I was working throughout on that. बिकॉज ये प्रॉब्लम मेरा शुरू से ही है कि जब भी मैं किसी चीज़ की डेप्थ में जाती हूँ, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करती हूँ तो उसकी पूरे डेप्थ तक जाती हूँ. अगर मुझे मेकअप करना भी पसंद है तो मुझे मेकअप भी मैंने पूरा सीखा. आई वॉज गॉन फॉर सम स्मॉल कोर्सेज एंड टेक्निकली मैंने उसमें थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ लेने की कोशिश की. सेम विद द फिटनेस लाइफस्टाइल ऑल्सो. जब मैंने जिम ज्वाइन किया और उसके बाद ईयर्स पास ऑन, मुझे ये लगा कि हमारी बॉडी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होती है, बट उसके लिए कुछ और फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं एंड न्यूट्रिशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो I entered into a nutrition certification course and I go on for some deep studies about nutrition, diet and wellness of the lifestyle. और इस फेज़ ने मुझे हेल्प किया टू डिस्कवर माई न्यू पर्सनैलिटी. और वो जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं आज आप लोगों के सामने है, बीइंग अ पावर लिफ्टर. यस, मेरी उस चॉइसेस ने मेरे अंदर से एक नई ही चीज़ निकाल दी. बिकॉज मैं जब जिम कर रही थी तो हमेशा लोग यही कहते थे कि आपको लीन होना चाहिए, आपको थिन होना चाहिए, आप ऐसे क्यों नहीं दिख रहे हो, फैट लॉस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. तो मैंने इस चीज़ से अपना फोकस हटाया. आई हैव कम्प्लीटली शिफ्टेड टू लिफ्टिंग वेट. और उसके बाद जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना मुझे गेन हुआ उसने मुझे एक नेशनल एथलीट बनाया. यस, एंड देन I got my first trophy being a strong woman, Rajasthan. And after that the journey goes on. I got 8 gold medals, 2 silver medals, and still I am on the path of that. That was the second phase. Now comes next level. और वो ये स्ट्रेंथ मुझे देना है वुमेन्स को. वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नाउ माई गोल. बिकॉज मैंने जब अपने इंस्टा बायो में ये लिख किया कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट वुमेन विद स्ट्रेंथ, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये टास्क मैं कैसे परफॉर्म करूँगी. देन आई पुट माई सेल्फ अ पार्ट ऑफ सर्टन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ के लिए काम करती है. And from there I got the platform where I can speak to women. I can make them convince कि हमेशा आपके लिए डेडिकेटेड डार्लिंग बनना ज़रूरी नहीं है. You have to be strong enough for your life. और ये सब अब कंटिन्यू कर रही हूँ मैं थ्रू दिस यूट्यूब चैनल. द एम बिहाइंड मेकिंग दिस सीन इज़ कि मैं ये इंफॉर्मेशन, अगर मेरी लाइफ से कोई भी इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को थोड़ा भी टर्न आउट कर सके, देन माई एम आई विल से कि आई एम सक्सीडिंग. फॉर मी द डेफिनेशन सक्सेस कम्स इफ आई कैन मेक अ स्मॉल चेंजेस इन द पीपल्स लाइफ.
I'm exploring my potential being powerlifter, and that power I equally transfer to the society who are really keen to go for a healthy lifestyle. It's time to activate ourselves and make some conscious choices for life and contribute to the society. So in the process of who I am, I make a stepping stone for myself कि मुझे अभी अपना सोशल सर्किल ग्रो करना है. रीज़न बीइंग सो दैट आई कैन पास ऑन माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज which can help out others to turn up their life being a healthy life. And I'm still in a process, we all are still in a process of our life to redefining ourselves. So in my recent phase of life, I'm exploring myself being a passionate powerlifter, and equally I'm building my social circle so that मेरी लाइफ जर्नी, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज से अगर आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी चेंज आता है, then I'll be so happy and delighted that purpose to making this YouTube channel is completely solved. If you have any query, if you want to ask me anything, please DM me. And आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं दैट्स रिलेटेड टू माय लाइफ एंड रिलेटेड टू हेल्दी लाइफस्टाइल. प्लीज कमेंट डाउन बिलो. आई एम eagerly waiting to hear from all of you. Thank you.